हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको कक्षा 10 व कक्षा 12 का एक भौतिक विज्ञान में टॉपिक है प्रतिरोध, उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। प्रतिरोध क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों। इसके पहले हम फिजिक्स के कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। कक्षा 12 में पहले पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हमने पढ़ाया था अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति थी और निरक्षीय स्थिति पढ़ा दिया है। और बायोलॉजी में मैंने टॉपिक पढ़ाया ब्लड ग्रुप, ये कक्षा 10 का टॉपिक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। और कक्षा 12 में एक टॉपिक है सेकंड पेपर में प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उसके सूत्र के सवाल, इसको मैंने बताया था। और लेंस था, लेंस के भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, उसके सवाल पढ़ लीजिए आप। और ये हाई स्कूल में भी है, ये वीडियो बच्चों दोनों क्लास के लिए है। और वैद्युत धारा और वैद्युत विभव ये भी मैंने पढ़ा चुके हैं बच्चों। अब उसके आगे एक नया टॉपिक है हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है, अब प्रतिरोध मतलब क्या होता है, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए बच्चों। जैसे आप देखेंगे प्रतिरोध मतलब होता है किसी ही चीज को रोकना, अवरोध करना। देखना आपके घर में टीवी होगी, टीवी में एक बटन होगा ऑन और ऑफ करने का। उसी तरह यहां पर भी जो लिखा है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, अवरोध उत्पन्न करना। आप अवरोध का मतलब है किसी चीज में रुकावट बनना, बाधा बनना। अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो बटन दबाएंगे, चलाएंगे तो बटन दबाएंगे, तो उसमें जो मेन बटन होता है उसी तरह यहां पर होता है प्रतिरोध। हर एक विद्युत परिपथ में, हर एक विद्युत धारा में एक होता है प्रतिरोध। उसी प्रतिरोध के माध्यम से धारा पूरे में बहती है। अब एक समान धारा बहती है तो अलग है, और अलग अलग धारा बहती है उसके लिए अलग प्रतिरोध होता है। अब हम आपको बताएंगे प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां पर देखिए आप, प्रतिरोध टॉपिक है ये हमारा। अब प्रतिरोध को मैंने बताया क्या होता है। अब प्रतिरोध बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन हाई स्कूल में और इंटर में सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला दो ही है। उसका पहला नाम क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम प्रतिरोध। और दूसरा बच्चों है समांतर क्रम, समांतर क्रम प्रतिरोध। तीसरा है बच्चों मिश्रित, मिश्रित क्रम प्रतिरोध। ये तीन टॉपिक हैं बच्चों प्रतिरोध के। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये दो में से एक 100% बोर्ड परीक्षा में आपके आता ही आता है। अब हम आपको आज पहला टॉपिक पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। मैंने बताया था तीन होते हैं प्रतिरोध, उसमें पहला बता रहे हैं श्रेणी क्रम। अब इसमें देखिए श्रेणी क्रम कैसे पहचानेंगे, करा जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाएं कि उनमें होकर एक ही धारा प्रवाहित हो, तो ऐसे तो इनके संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है दो या दो से अधिक प्रतिरोध हो, या तो एक दो हो या दो से अधिक प्रतिरोध हो, तो इस प्रकार जो जोड़े जा रहे हैं उनमें एक ही धारा हो। कौन सी धारा हो? एक ही धारा हो। और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, जहां पर एक ही तरह के धारा है और अलग अलग तमाम प्रकार के प्रतिरोध हैं, दो या मतलब बहुत सारे हों, तो उससे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसका फिगर देखिए बच्चों, कैसे आप जानेंगे इसका फिगर। वीडियो रोक दियो, रोक दो बच्चों। देखिए ये फिगर है। अब फिगर ये बनाए हैं हम, इसमें पहला प्रतिरोध ये है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। हम इसको आर से क्यों लिखें? मैंने आपको बताया था, अभी लिखा था प्रतिरोध। प्रतिरोध को अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। जब उसको रेजिस्टेंस कहते हैं तो आर से लिखते हैं। तो वहां पर श्रेणी क्रम संयोजन है। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, कोई चीज लगातार क्रम से ही आती चली जाती है। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आप इसको कैसे नोट डाउन करेंगे रफ में, मतलब आप नोट्स कैसे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के
पहले सिरे से जुड़ा है। क्या है बच्चों? जुड़ा है। इस बिंदु को नाम दे देंगे ए और इस बिंदु का नाम दे देंगे बच्चों बी। फिर से आप सुन लीजिए कैसे। आप कहेंगे एक श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। यह श्रेणी क्रम संयोजन है बच्चों। इसी तरह लगातार, जरूरी नहीं कि 3 है, हमने बताया क्या 2 या 2 से अधिक हो, चाहे जितने हों, आप उसी तरह जोड़ते चले जाएंगे। अब ये देखिए V1 लिखा और V2 लिखा, V3 लिखा, ये क्या है? यहाँ पर देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है V1 है, मतलब यहाँ पर पहला विभवांतर लगा है, वोल्ट लगा है। यहाँ से यहाँ तक का V2 विभवांतर लगा है और यहाँ से यहाँ तक का V3 लगा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखी है, धारा I। मैंने इसके वाले पहले लेक्चर में आपको वैद्युत धारा पढ़ाया था और वैद्युत विभव पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था, यहाँ पर आपका यूज होगा। लिखा क्या? I। अब बताइए मैंने क्या कहा था श्रेणी क्रम में कि एक ही धारा, क्या लिखा देखिए बच्चों, एक ही धारा। अगर एक ही धारा प्रवाहित होती है तो पूरे देखिए परिपथ में, पूरे चित्र में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर एक बैटरी या सेल जोड़ा गया है जिसको आप क्या लिखे हैं, V से। अब आप इसको बच्चों कैसे नोट करेंगे उसको देखिए। इसका कैसे, थोड़ा सा मैंने थ्योरी लिखा, आपको जो बताया था इसमें देखिए 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब बिंदु जो A है व B है, इन दोनों के बीच में देखिए 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 व 3। ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। और बिंदु A व B के बीच एक सेल द्वारा विभवांतर V लगाया गया है। बिंदु A और B के बीच एक विभवांतर सेल जो है V लगाए गए हैं। यहाँ पर अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ओम का नियम, एक सूत्र होता है, ओम का सूत्र आना चाहिए बच्चों। क्या होता है ओम का सूत्र? V बराबर होता है IR। इसके माध्यम से बच्चों हम करेंगे, V बराबर IR। ये देखिए कैसे होगा, ये ओम का सूत्र है। किसका है? ये ओम का है। ओम का जो नियम होता है ये बच्चों उसका है, ओम का नियम है, ओम का नियम है। ठीक बच्चों, अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। पहला देखिए, पहला प्रतिरोध लेंगे, इसे हम पहला प्रतिरोध लेंगे। यहाँ पर मतलब क्या लेंगे बच्चों, V1 बराबर ले क्या लेंगे, V1 बराबर क्या लिखा है, ये VA पहले क्या लिखा, A लिखा बिंदु, तो VA माइनस क्या करेंगे, VC, क्या करेंगे, VC। इसमें क्या है, कौन सी धारा बहे, धारा तो एक ही बह रही है, पूरे परिपथ में धारा एक बह रही है। और कौन सा प्रतिरोध है, R1 है बच्चों। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। यहां पर देखिए अब V2 लेंगे, क्या लेंगे, V2। अब V2 में क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, VC। इसमें क्या है, देखो बिंदु C है, क्या है C, विभवांतर जो बैटरी है V लगी है, तो VC। अगला बिंदु क्या है, VD, मतलब इन दोनों के बीच में है। पहला वाला कहाँ था, बिंदु A और C के बीच में था, तो मैंने VA माइनस VC किया। अगले वाले में क्या है, C और D के बीच में है, तो VC माइनस क्या करेंगे, VD करेंगे। इसमें धारा भी I है और प्रतिरोध कौन सा लगा है, दूसरा लगा है। समीकरण 2 बनाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर तीसरा जो है V3। अगला क्या है देखिए, अब जो अगला प्रतिरोध है R3, ये यहाँ से यहाँ तक का है बच्चों। किससे माइनस करेंगे, VD माइनस क्या करेंगे, VB। इसमें धारा कौन सी है, I है। प्रतिरोध कौन सा है, तीसरा है बच्चों। ये 3 समीकरण आपके आ गए हैं बच्चों। अब हम इसको दोनों मतलब तीनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। कैसे, समीकरण क्या होता है, जोड़ना है। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर अब तीनों समीकरण बच्चों हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब क्या होगा बच्चों, ये टोटल होगा इसका परिणामी, मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों समीकरण मैंने जोड़ दिया। अब देखिए इन तीनों समीकरण में जो V1, V2, V3 है, इन्हें क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, इसका मान रखेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, V बराबर V1 का मान देखिए, ये V1 लिखा और V1 का मान क्या लिखा है, IR1 है। क्या है, IR1 है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर लिखा है V2 मान क्या लिखा है, IR2 लिखा है। प्लस V3 का मान क्या लिखा है, IR3 लिखा है। अब बच्चों देखिए सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में देखिए I कॉमन दिख रही है। क्या दिख रही है बच्चों, I कॉमन दिख रही है, तो I हम बाहर लेंगे, मतलब सब में I एक ही जात का है। और जब एक ही जात का है सबको कर देंगे बाहर, तो R1 और प्लस R2 प्लस बच्चों R3 बचा।
अब यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आई गुणा में है, इधर काहे में चला आएगा बच्चों, काहे में आएगा, भाग में आएगा। काहे में आएगा बच्चों, भाग में। तो v बराबर v बटे आई, v बटे आई, और बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों हो गए बच्चों। अभी मैंने देखिए आपको बताया था ओम का नियम क्या होता है, v बराबर आई आर। अगर हम इसी वाले ओम के सूत्र से हम R निकालें, क्या निकालें बच्चों, R। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जहां पर कोई नंबर 2 लिखे हो उनके बीच कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा गुणक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से हम R निकालेंगे तो R बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, v बटे आई। क्या हो जाएगा, v बटे बच्चों आई हुआ। तो यहाँ पर ये R के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि v बराबर v बटे आई क्या है, R है। v बटे आई क्या है बच्चों, R है। तो यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन बच्चों देखिए ऐसा नहीं कर सकते, आगे देखिए, रोकिए बच्चों, देखिए हमने इसे कॉमन लिया था। अब ये कॉमन लिया था तो यहाँ पर ये आ गया बटे में। अगर इसको हम समीकरण 4 बना ले, 3 बन गए थे, इसको 4 बना लिया, इसको लिया बटे में। अब इनका क्या करेंगे, हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य का मतलब क्या होता है, कुल प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R है। तो बच्चों क्या होगा, V बराबर आई आर। क्या होगा, V बराबर आई आर। ये कैसे हुआ बच्चों, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, मतलब V विभवांतर है, I धारा है, R क्या है, प्रतिरोध। V बराबर क्या हुआ, आई आर। इसको समीकरण हम 5 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण 5। अब बच्चों देखिए समीकरण जो लिखा है 4, अगर इसमें हम समीकरण 4 की वैल्यू कहाँ रख दें, 5 में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर तो यहां पर समीकरण 4 का लिखा है v बराबर आई आर लिखा है, R1 प्लस R2 लिखा है। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर रखेंगे I और R रखेंगे v की दर पर, और बराबर में क्या लिखा है, I लिखा है, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, R1 लिखा है प्लस R2 लिखा है और प्लस का R3 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये कट रहा है, यहाँ पर देखिए I इधर है और I इधर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बच्चे क्यों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बच्चों आपका श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आ चुका है। ये एक श्रेणी क्रम संयोजन है। कैसे जानेंगे, कह रहा जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाएं कि उनमें होकर एक ही धारा प्रवाहित हो तो इनके संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जिसमें जुड़ी जाए धारा, जिसमें प्रतिरोध जोड़ा जाए। तो एक पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध लगे हैं। यहाँ पर हमने 3 लिए, आप बहुत सारे ले सकते हैं इसमें। तो पहले प्रतिरोध पे पहला विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध पे दूसरा विभवांतर, तीसरे प्रतिरोध में तीसरा विभवांतर। अब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इनके बीच में एक बैटरी या सेल लगा हुआ है जो V है। अब यहाँ पर 3 प्रतिरोध R1 और R2 बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बिंदु A व B के बीच सेल द्वारा विभवांतर V लगाया गया है। तो V1 बराबर VA माइनस VC, जो R1 प्रतिरोध है इन दोनों के बीच है, जो ये V1 है, और दूसरा V2 किसके बीच है, यहाँ पर C और D के बीच है, तो VC माइनस क्या होगा, VD होगा। तीसरा जो विभवांतर है यहाँ पर D और B के बीच में है, तो यहाँ पर इससे घटाया। समीकरण 1 और 2 3 को जोड़ने पर मैंने तीनों को जोड़ दिया। यहाँ पर इसके समीकरण तीनों के मान रख दिए। यहाँ पर बच्चों ये मैंने मान रखा है, दोनों सब में I कॉमन था, I बाहर लिया। यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, इसको मैंने बटे में किया, गुणा में था तो बटे में कर दिया। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पर ही काम चल जाता, लेकिन मैंने बता दिया आपको। अब कह रहा इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब होता है इनका कुल प्रतिरोध। यहाँ पर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर कहाँ से है, ओम का नियम होता है बच्चों, V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या होगा, V बटे आई। समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 5 ये है, हम 4 में मान रख देंगे, तो V की तरफ पर हम रखें आई आर, तो यहाँ पर आई आर रखा, दोनों में I कॉमन था तो I से I काट दिया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। ये बच्चों आपका श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। ये प्रूफ बच्चों हो चुका है। अब हम आपको इसके बाद में जो समांतर क्रम संयोजन है उसको बताएंगे बच्चों।
आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पीछे वाले वीडियो देखते रहिए बच्चों। धन्यवाद।